भारत का आत्मविश्वास अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां कोई भी देश उसे आदेश नहीं दे सकता। लेकिन लगता है वॉशिंगटन अब भी पुरानी सोच में जी रहा है। अमेरिका ने भारत को खुली धमकी दी है, अगर भारत ने रूस से फाइटर प्लेन खरीदे तो हम बर्बाद कर देंगे। सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकई भारत को झुका सकता है, या फिर अब वक्त है जब दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास होने वाला है। आइए जानते हैं वो पूरी कहानी जिसने विश्व राजनीति में भूचाल ला दिया है। भारत और अमेरिका के बीच एक नई तनातनी शुरू हो चुकी है। भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए रूस से उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बनाई है और इस कदम ने अमेरिका के माथे पर शिकन डाल दी है। अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर भारत ने ये डील फाइनल की तो उसे CAATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। CAATSA कानून 2017 में अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया था। इसका उद्देश्य था रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों पर दबाव बनाना, लेकिन धीरे धीरे ये कानून अमेरिका के लिए विदेशी नीति का हथियार बन गया। अब जो भी देश रूस के साथ किसी तरह का बड़ा रक्षा सौदा करता है, अमेरिका उस पर कार्रवाई की धमकी देता है। भारत के लिए ये स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है, जबकि दूसरी तरफ रूस भारत का दशकों पुराना भरोसेमंद साथी। भारत की करीब 65% सैन्य तकनीक और हथियार रूस से आते हैं। सुखोई, मिग, T-90 टैंक और कई मिसाइल सिस्टम भारत की रक्षा शक्ति का बड़ा हिस्सा रूस के सहयोग से खड़ा है। अब भारत ने जो नया कदम उठाया है, उसमें रूस से सुखोई Su-35 और MiG-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीद की बात शामिल है। इन विमानों के आने से भारत की वायुसेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के साथ इतनी गहराई से जुड़ा रहे। वॉशिंगटन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने भारत को चेताया है कि अगर ये डील आगे बढ़ती है तो भारत को आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ये वही तरीका है जो अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ अपनाया था जब उसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। हालांकि भारत ने इस चेतावनी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत अपनी रक्षा नीति किसी दबाव में आकर नहीं बदलेगा। भारत का रुख साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और रक्षा सौदे भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से करेगा, किसी के दबाव में नहीं। भारत और रूस के संबंध केवल हथियारों की डील तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता दशकों पुराने भरोसे, दोस्ती और एक दूसरे के समर्थन पर टिका है। जब दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, तब रूस ही था जिसने भारत का साथ नहीं छोड़ा। चाहे 1971 का युद्ध हो या परमाणु कार्यक्रम, रूस ने भारत को कभी निराश नहीं किया। रूस ने इस पूरे मामले में भारत का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि भारत एक स्वतंत्र देश है, उसे अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि किसी तीसरे देश को भारत जैसे मित्र राष्ट्र पर दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज है, क्योंकि वो जानता है कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति भारत के बिना अधूरी है। ऐसे में भारत को धमकी देना खुद उसके हितों के खिलाफ जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की इस बयानबाजी के पीछे उसका असली डर यह है कि भारत अब ब्रिक्स और SCO जैसे समूहों के जरिए रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया आर्थिक और सामरिक ढांचा बना रहा है। इससे अमेरिका की डॉलर डोमिनेशन को खतरा हो सकता है। भारत ने बीते कुछ वर्षों में यह साबित किया है कि वो किसी के इशारे पर नहीं चलता। रूस से तेल खरीदने के मामले में भी जब अमेरिका ने नाराजगी जताई थी, तब भारत ने साफ कहा था कि वो अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करेगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा था, हमारे देश की ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं, किसी और की नहीं। इस भारत के आत्मविश्वास ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उसे भारत के साथ पुराने तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के लिए भारत एक सहयोगी है, अधीनस्थ नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका वास्तव में भारत पर कैट्सा के तहत कोई कार्रवाई करता है तो ये कदम उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि भारत केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक साझेदार है। भारत के साथ रक्षा व्यापार से अमेरिका को अरबों डॉलर का लाभ होता है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े समझौते हुए हैं, जैसे लेमोआ, कॉमसैका और बेका, जिनके तहत दोनों देशों की सेनाएं खुफिया और लॉजिस्टिक जानकारी साझा करती हैं। अगर अमेरिका ने भारत के खिलाफ सख्त रूप अपनाया तो ये साझेदारी कमजोर पड़ जाएगी। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिका की ये धमकी केवल राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका है, क्योंकि वो जानता है कि भारत रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ेगा। भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र धुरी है
जो अपने फैसले खुद लेती है। भारत ने हमेशा भारत पहले की नीति अपनाई है, चाहे चीन के साथ सीमा विवाद हो, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी या रूस के साथ रक्षा सहयोग। भारत हर बार वही करता है जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। अमेरिकी मीडिया ने भी स्वीकार किया है कि भारत की नई विदेश नीति वॉशिंगटन के लिए सिरदर्द बन गई है। पहले जो भारत केवल सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता था, आज वही भारत एक हार्ड पावर बन चुका है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोर्चे पर खुद को किसी से कम नहीं मानता। भारत की इस आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नीति का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश भारत की तरह स्वतंत्र कूटनीति की ओर बढ़ रहे हैं। भारत ने अब यह साबित कर दिया है कि फ्रेंडशिप का मतलब सबमिशन नहीं होता। वो अमेरिका के साथ दोस्त है, लेकिन अपनी राह खुद चुनता है। तो क्या अमेरिका वाकई भारत पर प्रतिबंध लगाएगा, या फिर इतिहास गवाह बनेगा कि भारत ने फिर एक बार दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत किसी से डरता नहीं, किसी के आगे झुकते नहीं और अपने फैसले अपनी शर्तों पर लेता है। जय हिंद।